दोस्तों, जिंदगी एक पहेली है जो हमें हर दिन नए सवालों के साथ परखती है। जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं और हर तरफ अंधकार छा जाता है, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने न केवल अपनी परेशानियों से लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद और मेहनत का सहारा लेकर रास्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां ना तो सही सड़कें थीं और ना ही बिजली की व्यवस्था। राजेश के पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राजेश के परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे बचपन में स्कूल जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। वह अक्सर नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वह अपने सीनियर छात्रों से उनके पुराने नोट्स और किताबें मांगकर पढ़ाई करता था। गांव के लोग अक्सर उसके पिता को ताना मारते थे कि तुम्हारा बेटा पढ़कर क्या कर लेगा, गरीब का बच्चा तो खेतों में काम करने के लिए ही बना होता है। लेकिन राजेश की मां ने उसे हमेशा प्रेरित किया। वह कहती थी, बेटा, अगर हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। राजेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। अब घर का खर्च चलाने के लिए राजेश को खेतों में काम करना पड़ा। यह वह समय था जब उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। स्कूल की पढ़ाई किसी तरह पूरी करने के बाद राजेश ने सोचा कि अब उसे गांव से बाहर निकलकर शहर जाना होगा। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूंगा, वहां मैं कड़ी मेहनत करूंगा और एक दिन हमारी हालत बदल दूंगा। शहर पहुंचना आसान नहीं था। राजेश ने ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए अपने गांव के एक परिचित से पैसे उधार लिए। जब वह पहली बार शहर पहुंचा तो वह चकाचौंध से प्रभावित हुआ, लेकिन साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि यहां जिंदगी गांव से भी ज्यादा कठिन है। शहर में ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाने के पैसे। राजेश ने फुटपाथ पर रातें बितानी शुरू कर दी। उसने छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। आखिरकार एक होटल के मालिक ने उसे काम पर रख लिया। अब राजेश दिन भर होटलों में बर्तन धोता और रात में फुटपाथ पर बैठकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत देखकर होटल का मालिक भी हैरान था। उसने राजेश को थोड़ी आर्थिक मदद दी, जिससे उसने खुद को थोड़ा स्थिर किया। कुछ सालों की मेहनत के बाद राजेश ने थोड़े पैसे बचा लिए। उसने सोचा कि अब वह अपना खुद का काम शुरू करेगा। उसने किराने की एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में व्यापार अच्छा चला। राजेश ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में मंदी आ गई और राजेश का व्यापार ठप हो गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। वह निराश होकर सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं? क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? राजेश की मां का एक खत आया। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तुमने हार मान ली तो मैं कैसे जी पाऊंगी? याद रखो, गिरने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। गिरने का मतलब है कि अब तुम और ज्यादा मजबूत बनोगे। इस पत्र ने राजेश को नई ऊर्जा दी। उसने फैसला किया कि वह अपनी असफलताओं से सीख लेकर दोबारा शुरुआत करेगा। इस बार उसने बाजार की जरूरतों को समझा। उसने स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। वह ग्राहकों के साथ बहुत विनम्रता से पेश आता और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखता। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद राजेश का व्यापार अब एक बड़े ब्रांड में बदल चुका था। वह अब न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल चुका था, बल्कि उसने गांव के विकास के लिए भी योगदान देना शुरू कर दिया था। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल खोला ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और इलाज मिल सके। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है
कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो खुद पर भरोसा रखें। मेहनत और दृढ़ निश्चय से आप अपने लिए नया रास्ता बना सकते हैं। सपने देखने वालों के लिए मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव होती हैं, ना कि मंजिल का अंत। यह कहानी एक उदाहरण है कि कठिनाई में भी अगर इंसान अपने हौसले को बनाए रखे तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राजेश जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का असली मतलब संघर्ष में है। जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, यदि इस कहानी को सुनने से आप में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, ये प्रेरणा मिल सके। साथ ही और भी ऐसे ही प्रेरणाओं से भरी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।